कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत में संधि पढ़ेंगे। संधि क्या है? संधि जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है मेल, संयोग, समझौता या जोड़। संधि शब्द उसका शाब्दिक अर्थ होता है संयोग, मेल, समझौता या जोड़। अब संधि शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? संधि शब्द कैसे बनता है, किन किन को मिलाकर बनता है? तो जो संधि शब्द है उसके अंतर्गत सम उपसर्ग, धा धातु, की प्रत्यय। संधि शब्द में सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय से संधि शब्द बनता है। अब संधि कहते किसे है? संधि शब्द है वर्ण संधान संधि कथ्यते, अर्थात वर्णों के मेल को, वर्णों के जो संधान होता है, मेल होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संस्कृत के विद्वान हुए थे पाणिनि। मैंने आपको उनके बारे में पहले बताया था। पाणिनि ने जो परिभाषा दी है वो है पर सन्निकर्ष संहिता, अर्थात वर्णों की अत्यंत निकटता को ही संहिता अर्थात संधि कहते हैं। वर्णों की अत्यंत निकटता। अब वर्णों में अत्यंत निकटता कैसे पाई जाती है उसको हम इस एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे सुधी उपास्य, यहाँ पर ई और उ की इन दो वर्णों की अत्यंत निकटता पाई गई है। इन दोनों वर्णों में जो संधि होगी उनसे मिलकर के जो रूप बनेगा वो बनेगा सुधुपास्य। सुधुपास्य जड़ संधि से ई का यह होगा, उ है, उ हमारे स्वर लग जाएगा ये में और पद बन जाएगा सुधुपास्य। संधि के कितने प्रकार हैं? संधि कितने प्रकार की होती है? संधि जो होती है वो 3 प्रकार की संधि होती है। संधि के 3 प्रकार हैं, अच, हल और विसर्ग। क्या है? अच, हल और विसर्ग। अच और हल के माध्यम को मैं पहले ही भाषा सूत्रों के माध्यम से आपको समझाया था पिछले लेसन में कि अच क्या है। अच जो है वो हमारे क्या है? सभी स्वर है और इसीलिए स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। अब जैसे आप हिंदी में स्वर कहते हैं, संस्कृत में अच कहते हैं। यदि आप अच को स्वर कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। इस प्रकार हल संधि है, ये व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से परिचित है, स्वर अर्थात जहां पर दो स्वरों का परस्पर मेल हो उसे ही स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जहां पर स्वर का स्वर से मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी जहां पर दो स्वर आपस में मिले उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 8 भेद बतलाए गए हैं। कितने भेद हैं स्वर संधि के? 8। कौन कौन से हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्वयोग, परयोग और प्रकृति भाव। ये 8 भेद बताए गए। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्वयोग, परयोग और प्रकृति भाव। इस प्रकार से स्वर संधि के 8 भेद हैं। हमारे कक्षा 9 में पहले स्वर संधि ही अपेक्षित थी। अब दीर्घ पहला भाग है इसका स्वर संधि का, दीर्घ संधि। तो अकह सवर्णे दीर्घ, सूत्र के माध्यम से जानेंगे अकह सवर्णे दीर्घ। अब ये अक क्या है? हमने पहले चर्चा की थी। अक एक प्रत्याहार है। क्या है अक? प्रत्याहार। अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री। ये अक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। तो इसका सूत्र का भाव है अक। अक वर्णों के बाद में यदि कोई सवर्ण वर्ण आए तो उसका दीर्घ अर्थात बड़ा हो जाता है। अब सवर्ण क्या है? जैसे ए का जो सवर्ण होता है वो होगा ए या आ, ई का ई या ई,
ऊ का ऊ या ऊ, री का तो सवर्ण बड़ी री है, री और री अंतर जानेंगे, ये छोटी री या बड़ी री। तो इसका सवर्ण जो होता है छोटी री है, उसका दोनों के बाद में दीर्घ होकर के बड़ी री हो जाती है। इनके उदाहरण को हम जानेंगे। तो हमें इनको ध्यान रखना है, जैसे अ का सवर्ण दीर्घ, अक अ ई उ री, इनके बाद में यहाँ पर इस बाद लिखा है, लेकिन ये पहले भी हो सकते हैं सवर्ण, बाद या पहले अगर कोई सवर्ण वर्ण आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। इनको हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। इनको दीर्घ संधि के उदाहरण है हमने पढ़े, उनमें जैसे मूल धन अरी। तो यहाँ पर देखो रे में क्या है ए और सामने क्या है ए, इन दोनों का हो जाएगा दीर्घ। क्या हो जाएगा, लेंगे ए का और ये ए लेकर के क्या हो जाएगा दीर्घ, तब पद बन जाएगा हमारा मुरारी। मुरारी का शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए आता है, मोर नामक शत्रु का हरण करने वाला ये क्या है मुरारी जी। दूसरा जैसे पुष्प धन अवली, यहाँ पर पे में ए और अरावली का अवली का ए, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे आ, तो क्या बन जाएगा पुष्पावली, पुष्पों की आवली। इसी प्रकार जैसे और उदाहरण है रस धन अयन, क्या बन जाएगा रसायन, रसायन बन गया। इसी प्रकार हम अन्य पढ़ेंगे जैसे हिम धन आलय, में का ए और आ, ये दोनों सवर्ण होकर के दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आ, पद बन जाएगा हिमालय। इसी प्रकार अगला पढ़ जैसे आ और आ का शब्द विद्या धन आलय, तो यहाँ पर आ और आलय का आ, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे आ, और पद बन जाएगा विद्यालय। इसी प्रकार अन्य उदाहरण में शिव धन आलय, क्या बन जाएगा शिवालय। विद्या धन अर्थी, अगला जैसे विद्या धन अर्थी, क्या बन जाएगा विद्यार्थी। आ और ए मिलकर के दोनों आ हो जैसे ये आ, इधर का ए, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे आ, क्या बन जाएंगे विद्यार्थी। इसी प्रकार जैसे कवि धन इंद्र है, क्या बन जाएगा कविंद्र। जैसे ये छोटी ई और ये छोटी, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे ई, पद बन जाएगा कविंद्र। इसी प्रकार हरि प्लस इंद्र है बराबर हरिंद्र है। इसी प्रकार नदी धन इंद्र है बराबर नदींद्र। इसी प्रकार नदी धन ईशा बराबर क्या बन जाएगा नदीशा। इसी प्रकार कपीश हरीश। इसी प्रकार जैसे महा मही और अन्य उदाहरणों में कपीश हो गया, नदींद्र हो गया। उ के उदाहरण जैसे सु प्लस उक्ति, तो यहाँ पर ये उ इधर उ, दोनों मिलकर के बड़ा
वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव बराबर वधूत्सव। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी बराबर सिंधुर्मी। भू प्लस उभम, भूभम। इसका अर्थ होता है भूल। क्या होता है इसका अर्थ? भूल। भूभम का शब्द अर्थ होता है भूल। अब इस प्रकार भी उदाहरण जैसे पितृधन ऋणम, क्या बन जाएगा? पितरम। इसी प्रकार मातृ प्लस ऋणम बराबर मातरम। इस प्रकार से हमें को समझना है, पाठ में आगे हम पढ़ेंगे, उनको भी समझना है, आपको इनको अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। अगले लेसन में हम स्वर संधि के अगले वेद पढ़ेंगे, जैसे गुण है, वृद्धि, जन आदि। ये हमारे दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण हैं। धन्यवाद।